के साथ आया हूँ और आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं ये पूरे होटल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जस्ट बिकॉज आप यहाँ पर टॉपिक देख सकते हैं मेंटेन हाइजीन एट होटल। मतलब अभी तक जो हम हाइजीन की बात कर रहे थे तो अब तक हमने ये सीखा कि पर्सनल हाइजीन क्या है, कैसे हम पर्सनल हाइजीन को प्रोफेशनल हाइजीन में देखते हैं। मतलब हमारा पर्सनल हाइजीन कैसे हमारे गेस्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है और हमारे होटल्स के लिए भी। बट आज हम पूरे इंटायर होटल्स की हाइजीन को कैसे मेंटेन करते हैं उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग के साथ साथ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर हम होटल्स के हाइजीन को नहीं जानेंगे तो हम इस हाइजीन मेंटेनेंस की जो बात है, हाइजीन को मेंटेन करना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। हम उसे मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो हमने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं आपके लिए ताकि आप इन पॉइंट्स के जरिए समझ पाओ कि पूरे इंटायर होटल की जो हाइजीन है उसे कैसे मेंटेन की जा सकती है। हम क्या क्या चीज़ों को अपनाएंगे जिससे कि हम हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं, जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है। जैसे आप देख सकते हैं मेंटेन हाइजीन एट होटल। तो होटल के अंतर्गत, होटल के अंदर क्या क्या हाइजीन के लिए प्रोसीड्यूर है, हम कैसे हाइजीन को मेंटेन करते हैं। तो हमारा आज का पहला पॉइंट है वो है डिस्पोज ऑफ गार्बेज बाय गेस्ट। जैसा कि हम जानते हैं एज ए स्टाफ हमें ये हर चीज़ें पता होती हैं कि गार्बेज का डिस्पोजेबल कैसे किया जाता है, गार्बेज को नष्ट कैसे करते हैं और कहाँ कर सकते हैं। बट इट इज़ बिट डिफिकल्ट फॉर आवर गेस्ट टू डू द सेम। हमारे गेस्ट के लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो हम इसे कैसे अपने गेस्ट के लिए कंफर्टेबल बना सकते हैं, इस पॉइंट के तहत डिस्पोज ऑफ गार्बेज बाय गेस्ट। हमारे जो गेस्ट हैं ऑब्वियसली कुछ ऐसे बहुत बड़ी गार्बेज तो नहीं होती हमारे गेस्ट के पास, बट जैसे कभी गेस्ट ने कुछ चिप्स वगैरह लिया, बिस्किट लिया या फिर कोई भी चीज़ जिसके रैपर्स हो सकते हैं। कभी गेस्ट कुछ कार्टून में खरीद कर लाता है और उसके जो कवर है वो अंदर का सामान तो यूज कर लिया, लेकिन वो कार्टून हो सकते हैं या फिर और भी कुछ चीज़ें बॉटल्स में आती हैं। तो आफ्टर यूज ऑफ दैट मटेरियल, दैट बॉटल, वो भी डिस्पोज करना होता है। तो इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हमारा स्टाफ तो इजीली मेंटेन कर ले, बट गेस्ट यूज के बाद उसे क्या करें। समटाइम इट्स हैपन कि गेस्ट जो है ना उन्हें विंडो से बाहर फेंक देते हैं या फिर जहाँ तहाँ फ्लोर पे फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है हमारे होटल की जो सुंदरता है, अपीयरेंस है, उस पर असर पड़ता है। तो हमें इसके लिए ये ध्यान में रखना होगा कि हम गेस्ट के रूम के अंदर एक डस्टबिन रखें और उस डस्टबिन को डेली बेसिस पर हम क्लीन करते रहें। मतलब उसका जो गार्बेज है वो हम कलेक्ट कर ले एंड वी विल पुट द फ्रेश गार्बेज बिन एट हिज रूम। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो गार्बेज है वो इजीली डिस्पोज हो पाएगा, क्योंकि हमारे गेस्ट को बिन में डाल दिए और हमारा जो हाउसकीपिंग का स्टाफ या फिर रूम अटेंडेंट है वो इजीली उसको डिस्पोज कर पाएगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है क्लीनिंग ऑफ इंटायर होटल। जैसा कि आप लोग जानते हैं होटल्स या फिर घर, अगर हम उसे डेली बेसिस पे ना क्लीन करें तो वहां पर डस्ट तो आ ही जाएंगे। डस्ट, यू कैन नॉट सी द डस्ट, बट ये स्लोली एक लेयर बना लेते हैं और इसके लिए कोई भी चीज़ों की क्लीनिंग जो है वो डेली बेसिस पे होनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ जैसा कि हमारा पॉइंट कह रहा है क्लीनिंग ऑफ एंटायर होटल, पूरे होटल की क्लीनिंग शेड्यूल वाइज होनी चाहिए और ये रेगुलर बेसिस। कुछ क्लीनिंग होते हैं जिसे हम वीकली या फिर मंथली या फिर अल्टरनेट डे पर कर सकते हैं। बट कुछ चीज़ें जैसे कि अभी लॉबी एरिया हो गया, एंट्रेंस एरिया हो गया, सम रेलिंग्स, सम लेव्स, बिकॉज ये सब जो जगह है इनको गेस्ट एवरी डे यूज करते हैं और ये सब जगह पर डस्ट आने की जरूरत होती है। तो यहाँ मैं कुछ एग्जाम्पल दिया, बट हमारा एंटायर होटल दैट शुड बी क्लीन एज पर द सेम
ताकि हमारे गेस्ट को कहीं भी डस्ट, हाइजीन, इन सब तरह की चीजें ना दिखें, वो प्रॉपर मेंटेन। नेक्स्ट है स्टाफ ग्रूमिंग। अगर हम स्टाफ की बात करें, जैसा कि हमने पहले भी ग्रूमिंग के बारे में पढ़ा है, पहले भी हमने हाइजीन के बारे में पढ़ा है, तो हमारा जो ग्रूमिंग है वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा हाइजीन का ही पार्ट है। इसे भले हम पर्सनल हाइजीन कहते हो, बट हमारा जो अपीयरेंस है दैट्स मेक अ डिफरेंस, और हमारा पर्सनल ग्रूमिंग हमारे अपीयरेंस को भी दिखाता है, जैसे कि शॉर्ट हेयर कट, कॉम्ब हेयर and save your beard, clean and iron cloth, well polished shoes, socks should be not smelly। तो ये सभी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें हमें प्रॉपर मेंटेन करनी है। यूज लाइट ड्यू, ताकि हम इसे अच्छे से मेंटेन कर सकें। जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है वॉशिंग हैंड। जैसा कि हम लोग पहले भी ऐसे डिस्कस कर चुके हैं और आज मैं फिर से डिस्कस कर देता हूं। हम लोग एक ऐसे स्टाफ हैं जो फूड एंड बेवरेज के साथ काम करते हैं, तो हमारे हाथ जो है उनका क्लीन होना बहुत जरूरी है। तो हमें ये ध्यान देना है कि हम जब कभी भी फूड एरिया में एंटर करते हैं या फूड एंड बेवरेज सर्विस एरिया में एंटर करते हैं, वी नीड टू क्लीन आवर हैंड। और अगर हम किसी काम के दौरान बाहर जाए, अंदर आए, तो वी हैव टू वॉश आवर हैंड फ्रिक्वेंटली। हमें प्रायः हमेशा हाथों को धोते रहना चाहिए, जस्ट बिकॉज वी आर प्लेइंग विद द फूड एंड बेवरेज। नेक्स्ट, वियर एप्रोप्रिएट यूनिफॉर्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज फॉर योर होटल ऑल्सो, जस्ट बिकॉज अगर हमारे गेस्ट हमें ना पहचान पाए, if he finds something wrong somewhere, अगर उन्हें कुछ कहीं गलत दिखे, whom will they inform? It is very difficult to identify जिन्हें मुझे इन्फॉर्म करना है क्या वो ये पर्सन है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि हम एप्रोप्रिएट यूनिफॉर्म अपने पोजीशन के हिसाब से और होटल के स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारा जो यूनिफॉर्म है वो प्रॉपर होना चाहिए। स्मोकिंग और ईटिंग एट डेजिग्नेटेड एरिया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं हर चीज के लिए एरिया बना होता है, हमारे घरों में भी होता है। वी कैन नॉट ईट एट बेड, वी कैन नॉट प्ले ऑन बेड, हर चीज के लिए एरिया बना होता है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ भी, हमारे होटल्स में भी कुछ एरिया स्मोकिंग के लिए होते हैं और कुछ एरिया फूडिंग के लिए, खाने पीने के लिए। तो हमें उसे भी मेंटेन करना है, जैसे कि हमारा पॉइंट कर रहा है स्मोकिंग और ईटिंग एट डेजिग्नेटेड एरिया। मतलब हम ये ध्यान रखें कि हम उसी एरिया में स्मोक करें या ईट करें, खाना खाएं। जैसा कि नॉर्मली हम रूम में कहीं भी बैठ करके लिफ्ट में, दैट इज नॉट गुड। और सेम विद स्मोकिंग, स्मोकिंग के लिए हर जगह पर अलग से एरिया बनाया जाता है, वो एरिया फायर से प्रोटेक्टेड होता है, तो हमें वहीं पर स्मोक करनी चाहिए। हमें स्मोक कहीं भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक होटल के अंदर बहुत सारे स्टाफ, बहुत सारे गेस्ट काम करते हैं, एंड दैट इज मीन्स हार्म्स टू देयर लाइफ, उनकी लाइफ के लिए हार्मफुल हो सकता है। यार स्मोकिंग इज अ काउज ऑफ फायर ऑल्सो, लेकिन अगर आप डेजिग्नेटेड एरिया पे करें तो दैट एरिया इज डिजाइन फॉर स्मोकिंग, तो इट विल बी सेफ। द नेक्स्ट पॉइंट इज चेंज द ग्लव्स। सपोज हम F&B सर्विस या F&B प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, तो हम अक्सर फूड या बेवरेज के साथ काम करते हैं, एंड एज यू ऑल नो कि हम कभी भी अपने हाथों से, डायरेक्ट हैंड से कभी भी किसी चीज़ों को नहीं पिक करते, नहीं छूते, तो हम ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि हम जो भी ग्लव्स यूज कर रहे हैं दैट शुड बी चेंज इन एवरी 4 आवर्स। हर 4 घंटे पर आपका जो ग्लव्स है वो चेंज होना चाहिए। इसके साथ अगर ग्लव्स यूज करते करते फट जाए तो भी उसे चेंज कर लेना चाहिए। वी शुड नॉट यूज द टॉल ग्लव्स, तो वो चेंज होनी चाहिए। द लास्ट पॉइंट इज क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन। तो जैसा कि आप जानते हैं सैनिटाइजेशन एंड क्लीनिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग which will maintain hygiene at hotel।
तो हम क्या करते हैं, हम पूरे के पूरे इंटायर होटल को कोशिश करते हैं कि हम सैनिटाइज करके रखें, क्योंकि वहाँ पर मल्टीपल लोग आते हैं, मल्टीपल डिजीज वाले लोग आते हैं, मल्टीपल व्हाट वी कैन से डिफरेंट क्लाइमेट से लोग आते हैं। तो देर जो बॉडी का ये है किसी चीज़ को ग्रैब करना और किसी चीज़ से अफेक्टेड होना, इट इज़ वेरी इजी, जस्ट बिकॉज वो अलग नेचर से आए हुए हैं और अलग उनका क्लाइमेट है जहाँ का। तो सम पीपल आर लाइक हॉट क्लाइमेट, सम पीपल फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेट, सम आर नॉर्मल, तो वो असर पड़ता है। तो इसके लिए हम पूरे होटल को सैनिटाइज करके रखते हैं कि अगर कोई गेस्ट के साथ या स्टाफ के साथ अगर किसी तरह की बैक्टीरियाज या फिर कोई भी जो आजकल नए नए कोरोना या फिर कोई भी डिजीज आते हैं, तो वो इजीली हमारे सैनिटाइजर से किल हो जाए एंड दैट प्लेस इज सेफ फॉर आवर गेस्ट। हमारे गेस्ट के लिए वो प्लेस काफ़ी सेफ होता है। और जैसा कि हमने पहले पॉइंट में भी डिस्कस किया था, क्लीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल होटल। तो होटल का एक एक एरिया शुड बी क्लीन, इट शुड बी गिवन टू द some of the staff that you will be taking care of this area, you will be taking care of this area। तो इस तरीके से हम सारे एरिया को स्टाफ्स में बांट देते हैं। मोस्टली जो हाउस कीपिंग है वो इंटायर होटल के क्लीनिंग का ध्यान रखता है। तो इसमें हमें एक और मदद करनी चाहिए एज ए स्टाफ कि हम इस हाउस कीपिंग द्वारा क्लीन किए गए एरिया को मेंटेन करके रखें ताकि वो एरिया क्लीन रहे एंड हमारा जो होटल है दैट शुड बी मेंटेन हाइजीन एट होटल, मतलब वो उस जगह की हाइजीन प्रॉपर मेंटेन रह सके। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा और आप इसे फॉलो भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।